दोस्तों हिमगार्ड आर ओ स्केल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हम नया आर ओ दोस्तों इंस्टॉल करते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका वो है इंस्टॉलेशन गेट फिटिंग की, क्योंकि ये सबसे मुश्किल काम होता है। इसीलिए आज स्पेशल हम डिटेल में बात करेंगे कि गेट फिटिंग लगाते वक्त किन किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। दोस्तों जब हम आर ओ सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो जो पानी की सप्लाई के लिए गेट फिटिंग इंस्टॉल करते हैं ये मोस्टली दो तरह की होती है, 3x8 और 1/4 साइज़ की, और ज़्यादातर हम 1/4 साइज़ की ही गेट फिटिंग यूज़ करते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है टेफ्लॉन टेप, लीकेज को रोकने के लिए, ताकि जहां हमारे कनेक्शन हो रहे हैं गेट फिटिंग यूज़ कर रहे हैं वहाँ लीकेज की प्रॉब्लम ना हो। तो दो जगह हमने इसकी टेफ्लॉन टेप की अच्छी तरह से इंसुलेशन करनी है, लपेटनी है जिसे देसी भाषा में कहते हैं। और इसके अलावा पाइप 1/8 साइज़ की यूज़ होती है, और ओरिंग, जहाँ टेप के बैक साइड पे हमने ओरिंग भी लगाना है, यहाँ टेफ्लॉन टेप लगानी है। तो टेफ्लॉन टेप का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जब हम वाटर सप्लाई कनेक्शन करते हैं। और नेक्स्ट, जब हम अच्छी तरह से टेफ्लॉन टेप इसके ऊपर फिट कर दें, अच्छी तरह से लगा दें, उसके बाद जो मेन लाइन है पाइप की जहाँ से पानी की सप्लाई आ रही है उस पर फिट करते वक्त आपने ओवर थ्रेडिंग नहीं करनी है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, धीरे धीरे से फिट करना है। अब हम आपको टेप खोलते कैसे अब टेप कैसे खोलते हैं वो भी आप ध्यान से देखिए। इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज विद द हेल्प ऑफ रेंच खोलना है, और खोलने के बाद जो इसके बैक साइड पे थोड़ा बहुत जंगाल होगा उसको साफ़ कर देना है। और जब आप दोबारा टेप इस पे लगाओगे गेट फिटिंग फिट करने के बाद, उस वक्त इस पे भी टेफ्लॉन टेप आपने लगानी है। तो एक बार देखिए हम रेंच फिट कहाँ कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है कि रेंच उस जगह फिट करो कि ये जो टेप है इसको कोई डैमेज ना हो। जस्ट इनिशिएट ही करना होता है रेंच के साथ। रेंच के साथ आप हल्का सा इसको लूज़ कर सकते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हाथ से ही खोल सकते हैं। ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। कई बार जो अनट्रेंड रिपेयरर होते हैं या टेक्नीशियन होते हैं वो बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं या झटका लगाते हैं, जिसकी वजह से टूटने का डर रहता है, या जो इसकी पाइप होती है वो अंदर से क्रैक हो जाती है। तो इस चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट पार्ट इसका आ जाता है कि गेट फिटिंग का डायरेक्शन किस तरफ आपने रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जो नए रिपेयरर या टेक्नीशियन होते हैं वो एक ख़ास डायरेक्शन में नहीं रखते हैं, ऊंचा नीचा टेढ़ा मेढ़ा रख देते हैं, जिससे अच्छा भी नहीं लगता है, और पानी को जो कनेक्शन करते हैं पाइप का वो भी अच्छी तरह से नहीं लगते। अब इसको टाइट कैसे करना है। अगर आप क्लॉकवाइज घुमाओगे गेट फिटिंग को तो ये टाइट होगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये लूज़ होगी। अब रेंच की फिर पोजीशन देखिए हमने कहाँ फिट किया है, ये चीज़ें मायने रखती हैं। अब गेट फिटिंग जहाँ से पाइप जाएगी वो उसका जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करके आप फ़िल्टर किस तरफ लगा रहे हो, पाइप के लेफ़्ट साइड लगा रहे हो या राइट हैंड साइड पे लगा रहे हो, ये चीज़ें भी मायने रखती हैं। उसी हिसाब से पाइप के कनेक्शन करने हैं। सेकंड दोस्तों, कि बिजली की सप्लाई और पानी की सप्लाई जितना दूर हो उतने बेहतर, एक दूसरे के पास नहीं होने चाहिए। अब इसको एक बार हम टाइट कर देते हैं गेट फिटिंग को। इसके बाद हम जो टेप है दोबारा इस पर लगा देंगे, और इसके बाद हमने पाइप के कनेक्शन करने हैं। दोस्तों टूटी की और गेट फिटिंग की अलाइनमेंट देखिए, बिल्कुल ऐसे ही लगनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल टूटी जो वर्टिकल रहनी चाहिए, और जो गेट फिटिंग है वो हॉरिजॉन्टल बिल्कुल दिखनी चाहिए। अब हम करते हैं पाइप के कनेक्शन, और पानी की सप्लाई आपने बंद कर रखनी है जब तक आप पाइप के कनेक्शन ना कर दो। दोस्तों पाइप के कनेक्शन करते वक्त गेट फिटिंग का एक हिस्सा जो छोटा सा ओरिंग टाइप होता है वो आपने पाइप के ऊपर चढ़ाना है, ताकि बाद में इसको टाइट रखा जा सके पाइप को गेट फिटिंग की सप्लाई के ऊपर। तो इस वक्त ध्यान रखना है आपने, कई बार ये हाथ में लग जाता है कि जोर ज़्यादा लगाएं स्लिप कर जाता है, तो ध्यान से इसको इस तरह से आप टाइट कर दें। तो हमारा अब 50% काम हो गया जो पानी के कनेक्शन था। अब इसके बाद आपने पानी की सप्लाई देकर चेक करना है कि कोई लीकेज तो नहीं हो रही है, और फिर पाइप के कनेक्शन करने हमने प्री फिल्टर को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बाकी डिटेल देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हिमगार्ड आर ओ स्केल, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।